हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल जी में। देखो, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं क्लास 12th का श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। टॉपिक है आज का नया, आपकी जो परीक्षा होने वाली है 20 मार्च का 16 मार्च को फिजिक्स का पेपर, सबसे पहले क्लास 12 का, उसमें आपके फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है। क्या है ये टॉपिक? आपके इम्पोर्टेंट है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। अब ऐसा आप कैसे देखें श्रृंखला अभिक्रिया को, क्या होती है, कैसे देखो श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में देखें। जैसे श्रृंखला की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या समझे हम, किसके बारे में है ये देखते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब होता है कि मतलब कोई पदार्थ है, मतलब देखो यूरेनियम, मैं कह रहा हूं कि एक यूरेनियम पदार्थ है, ठीक है, यूरेनियम पदार्थ है, इसका विखंडन होगा। मैंने क्या कहा कि अगर यूरेनियम पदार्थ इसका विखंडन होगा तो इसमें क्या मिलते हैं भाई साहब? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं जो आगे के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर देंगे। क्या कहा मैंने कहा कि भाई साहब, जो यूरेनियम है इसका विखंडन होगा तो प्रत्येक विखंडन में हमको कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, जो आगे के यूरेनियम से टकराकर क्या कर देंगे? विखंडन प्रारंभ कर देंगे। कहा हमने, ठीक है, विखंडन प्रारंभ करेंगे। अब इसको हम डिफाइन कैसे करें, इसकी डेफिनेशन कैसे दे वो देखो। डेफिनेशन की बात करें हम तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कैसे दें, इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा देंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया किसका है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई साहब कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, मैंने कहा नाभिकीय विखंडन होगा, ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्रिया में प्रत्येक विखंडन में, हर एक विखंडन में, मतलब प्रत्येक विखंडन में, प्रत्येक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। मैंने ये कहा से कहा है कि भाई साहब कि नाभिकीय विखंडन क्रिया में हमको प्रत्येक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं भाई साहब, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं जो आगे के यूरेनियम से टकराकर, जो आगे के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर देते हैं, जो आगे के यूरेनियम, यूरेनियम होता है सब, ठीक है, यू से इसको डिनोट करते हैं, यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं, शुरू से देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में जो प्रत्येक विखंडन होगा, क्या कहा भाई साहब कि नाभिकीय विखंडन क्रिया में प्रत्येक विखंडन में हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं कि जो आगे के यूरेनियम से टकराकर क्या कर देंगे? विखंडन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रिया होती रहेगी, अतः क्रिया क्या होती रहेगी भाई साहब? अब देखो, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती रहेगी, ठीक है। अब ऐसा हमने कहा कि नाभिकीय जो विखंडन क्रिया है, अब देखो विखंडन में टकराकर विखंडन क्या कर रहे हैं वैसे प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखो विखंडन होगा, प्रारंभ कर दें। अब इसमें हमारी जो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी भाई साहब, बढ़ेगी न्यूट्रॉन संख्या, तो हम यहां पर लिख देंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, तेजी से बढ़ती है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, अतः जो अभिक्रिया है वो स्वतः हो जाती है, अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, स्वतः होती रहती है। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक कौन सा होगा भाई साहब? श्रृंखला अभिक्रिया का, ठीक है। अतः यह टॉपिक कौन सा है? श्रृंखला अभिक्रिया टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन क्रिया है वो स्वतः चलती रहती है। फिर से देखो, हमें क्या लिखा बोर्ड पर, क्या है, फिर से सुन लो श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में कि श्रृंखला अभिक्रिया होती है कि नाभिकीय विखंडन क्रिया में हमको प्रत्येक विखंडन में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, वो आगे के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अतः जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ने लगती है, अतः जो हमारी अभिक्रिया है, जो हमारी जो रिएक्शन होगी, जो नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है वो स्वतः चलती रहती है, और ये क्रिया क्या कहलाती है भाई साहब? श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आया भाई साहब? 2 नंबर में आता है ये एग्जाम में, कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। इसमें ये लिखना है, देखिए बस ये नाभिकीय विखंडन क्रिया में ये ऐसे ऐसे लिख देना। एक और टॉपिक है इसके साथ ही आपके, न्यूट्रॉन गुणांक क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्या बोला मैंने कि न्यूट्रॉन गुणांक क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वो देखो आप।
अब ऐसा हम देखेंगे न्यूट्रॉन गुणांक क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। देखो हम इसको रफ करते हैं। अगर हम देखना चाहें ना तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। कैसे देखो, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो कि मैंने कहा यूरेनियम 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 है, ठीक है, इससे कोई टकराया, ठीक है, न्यूट्रॉन टकराया इससे, इससे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टकराया तो ये किसमें टूटता है, ये बेरियम व क्रिप्टॉन में टूटता है। किसमें टूटता है वैसा भी, ये बेरियम व क्रिप्टॉन टूटता है। अब ये आगे यूरेनियम से टकराएगा, ये आगे से टकराएगा, ये दोनों आगे दो कर देंगे, ऐसे ये क्रिया क्या है भाई सब चलती रहेगी। समझ में आया। इसने बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गया, ये वाला यूरेनियम, ये दोनों इसमें टूट गए। अब ये ऐसे क्रिया चलती रहेगी, वैसा स्वतः परिवर्तित मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती रहेगी। समझ में आया। ये आपकी होती है श्रृंखला अभिक्रिया का टॉपिक। आगे देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे, अब ऐसे डेफिनेशन आते पर ये पूछ ले आपसे कोई गलती से कि भाई साहब श्रृंखला जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, आप बताओ, आप बताओ कितनी प्रकार होती है। भाई साहब मैं बताता हूँ। देखो श्रृंखला जो अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। कैसे, देखो आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ, टाइप पूछ ले किसके श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, वैसे दो प्रकार। समझ में आया। तो जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसके कितने टाइप हैं, दो टाइप है। कैसे, देखो पहली होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। और सेकंड होगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पूछ ले भाई साहब, सीधा एग्जाम पूछ ले, ठीक है, सीधा पूछ ले कि भाई साहब जो श्रृंखला अभिक्रिया है दो प्रकार की होती है, इन दोनों प्रकारों के नाम लिखो। पूछ ले, सीधा पूछ ले भाई साहब। तो हम क्या लिख देंगे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कौन आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया इसका एग्जाम्पल होता है एटम बम। क्या होता है वैसा, एटम, परमाणु, परमाणु सुना है, परमाणु बम होता है वैसा। अब वो कैसी अनियंत्रित है, उस हम जो अभिक्रिया है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सके वैसा, उस श्रृंखला अभिक्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एटम बम। और तो इसका जो उदाहरण होता है, इसका नियंत्रित श्रृंखला होता है नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। दिख रहा है यहाँ पर, मैं देखता हूँ, देखो हाँ दिख रहा है, देख, ठीक है। मतलब श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसका एग्जांपल होता है एटम बम, और जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसका एग्जांपल क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर। यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। श्रृंखला अभिक्रिया में देखो अगर दो नंबर डेफिनेशन पूछता है, ये अलग पूछेगा हमसे, ये दोनों तो पूछ ले बता नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कौन आता है, एटम बम। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कौन आता है, नाभिकीय रिएक्टर। फिर से सुन लो, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो हम उसको नियंत्रित कर सकें, हम उसको रोक सकें, वो किसमें आएगी, आपके जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो, ठीक है। परंतु जो परमाणु बम होता है हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वो फटेगा वैसा, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आया। ये टॉपिक होता है आपका खत्म, कौन सा, श्रृंखला अभिक्रिया। अब एक मैं टॉपिक की और बात कर रहा था आपसे, कौन सा है वो टॉपिक, वो है न्यूट्रॉन गुणांक। न्यूट्रॉन गुणांक क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। देखो वैसे हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और बढ़िया, ठीक है। देखो अगली आपका टॉपिक है न्यूट्रॉन गुणांक। देखो न्यूट्रॉन गुणांक क्या है, वैसा टॉपिक में खाते आपको। देखो ये टॉपिक है आपके न्यूट्रॉन गुणांक, क्लास 12 का। यही जो श्रृंखला अभिक्रिया है ना, किताब में भी देखो श्रृंखला अभिक्रिया के जस्ट आगे वाला टॉपिक यही है, क्या है, न्यूट्रॉन गुणांक। देखो होता क्या है, मैंने आपको श्रृंखला अभिक्रिया में क्या बताया, मैंने आप श्रृंखला अभिक्रिया में बताया था कि यूरेनियम से क्या टकराएंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टकराएंगे। अब ऐसा भी यूरेनियम से न्यूट्रॉन टकराया जब तो विखंडन प्रारंभ हुआ। क्या बताया मैंने कि भाई साहब इस यूरेनियम से कोई न्यूट्रॉन टकराया जब तो विखंडन प्रारंभ हुआ है। तो मैंने इसमें क्या आएगा, न्यूट्रॉन गुणांक में देखो इसमें यही बात आती है, ये बात क्या आती है इसमें, ये आता है, ये बात आता है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, ठीक है, क्या आता है इसमें कि नाभिकीय विखंडन क्रिया में कम से कम हमको एक न्यूट्रॉन मिलना चाहिए, ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए, ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है ना,
उसके लिए हम कम से कम भाई साहब 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए। अब वही तो विखंडन प्रारंभ करवाएगा, तो देखो कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखो। कैसे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, समझो भाई, लिख लो साथ साथ लिख लो भाई साहब, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या बोला कि नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है इसमें हमको कितना न्यूट्रॉन मिले, कम से कम 1 न्यूट्रॉन मिले अभिक्रिया में, कम से कम 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए भाई साहब। मिलना चाहिए जो आगे के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर सके। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने कि भाई साहब न्यूट्रॉन गुणांक क्या है कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में, कम से कम भाई साहब को 1 न्यूट्रॉन तो मिले। मैंने आपको पहले उसमें क्या बताया कि यूरेनियम से कौन टकराएगा, न्यूट्रॉन। तो अगर ये न्यूट्रॉन ही नहीं होगा तो इससे कौन टकराएगा, तो बात ये तो वैसा कम से कम हमको 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए जो इस विखंडन को क्या करवा सके, प्रारंभ करवा सके, विखंडन को प्रारंभ करवा सके, हमको तो मिलना चाहिए कम से कम। हम यही तो कह रहे हैं इसमें कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कम से कम 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए जो आगे के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ करवा सके। यही न्यूट्रॉन गुणांक कहलाता है, इसे के से डिनोट करते हैं। मेरी बात सुन लो, लिख लो भाई साहब, लिख लो इसको, पहले लिखो जल्दी, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब देखो चलते हैं, न्यूट्रॉन गुणांक इसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन खत्म हुई, देखो इसे मैं कह सकता हूं, इसे न्यूट्रॉन गुणांक कहते हैं। लिख लिया, इसको लिख लो, इस लाइन को लिख लो। ठीक है, हो गया। देखो तो फिर से सुन लो, मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूं कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में कम से कम 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए जो आगे यूरेनियम से टकराकर भाई साहब, अरे भाई साहब, जो विखंडन प्रारंभ कर देगा वही क्रिया क्या कहलाएगी, आपके न्यूट्रॉन गुणांक। इसका एक सूत्र होता है, वो देखो, देखो इसे एक बार मैं बता दिए इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखो इसे कैसे प्रदर्शित, लिख लो भाई साहब, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इसे लिख देता हूँ, एक बार लो, इसे कैसे प्रदर्शित करते। ठीक है, ये उतार लो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कैसे, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो देखो, के बराबर न्यूट्रॉन गुणांक बराबर 1 पीडी में, सुनो भाई साहब ध्यान दो, इसके याद करना पड़ेगा आपको, 1 पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या, एक पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन लगा, मैं इसे लगा रहा हूं, मैं तुम्हें याद है, ऐसे लगाता हूं, इसे आप चलो सीधा लगा। ठीक है, एक पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन और उपरोक्त से एक कम, ये उपरोक्त से क्या होगा, उपरोक्त से एक कम, न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है कि एक पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन उपरोक्त से एक कम पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, लिखो फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूले को जल्दी, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, चल लिखो जल्दी, लिख लिया। अब देखो आपके भाई साहब केस है, अब केस करेंगे अब हम, देखो जो कैसे केस करूंगा मैं, कि इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक पीडी में, क्या बोला मैंने कि एक पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉन संख्या उपरोक्त से एक कम, उपरोक्त से क्या होगा भाई साहब, एक कम पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉन संख्या कहलाती है, इसका फॉर्मूला होता है। केस देखो, मैं केसों की बात करूंगा, देखो केस क्या है इसके, देखो
केस देखो, पहला केस होगा कि अगर जो के बराबर न्यूट्रॉन गुणांक, मतलब के क्या है, न्यूट्रॉन गुणांक है, कि मैंने कहा कि जो के का मान है, के जो है, अगर भाई साहब के एक से बड़ा है, सुनो ध्यान दो भाई साहब, क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ध्यान दो, बिल्कुल हम खुद ध्यान दे रहे हैं, हम भी दे दो कि के अगर एक से क्या है, इंक्रीज है, एक से बड़ा है, तो क्या होगा, इस अभिक्रिया को कोई नहीं रोक सकता, ये अभिक्रिया चलती रहेगी, इसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। के अगर एक से बड़ा है तो ये जो अभिक्रिया है वो चलती रहेगी वैसा। और अगर देखो दूसरा केस होता है, अगर के छोटा है एक से, तो ये अभिक्रिया क्या होगी वैसा, चलती रहेगी और अपना आप रुक जाएगी, न रोकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, अपना आप रुकेगी वैसा भी, हम अल्लाह अपना आप रुक जाएगी है ना। और अगर के बराबर एक है, न्यूट्रॉन गुणांक अगर एक के बराबर है, तो ये क्या होगी, हम इसको रोक सकते हैं। इनको केसों को लिखो, तीनों केसों को लिखो वैसा, जल्दी लिखो इन तीनों केसों को, मतलब ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी भाई साहब लगातार बढ़ती रहेगी, हम इसमें रोक सकते हैं, इसमें नहीं रोक सकते, इसमें अपना रुक जाएगी, इसमें हम रोक सकते हैं, हमारी इतनी औकात है, हम इसमें रोक सकते हैं अभिक्रिया को, ठीक है। और जो एक और बताया मैंने आपको कि मतलब इसमें एक एग्जांपल आता है इसका, मैंने बताया ना आपको, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एग्जांपल क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, तो इसका एग्जांपल आप ले लो, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना वैसा, वो के बराबर एक पर ही कार्य करता है, मतलब हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम उसको करते हैं बस, हम नियंत्रित शीतलक वितलक मंदक खंडक ला रोक सके, ठीक है। मतलब कि बड़ा होगा तो जो एक पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वैसा, ठीक है, संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये आपका टॉपिक होता है वैसे खत्म, श्रृंखला अभिक्रिया और न्यूट्रॉन गुणांक। फिर से देख लो, मैंने दोनों टॉपिक को आप रिकॉल करता हूँ सामने, देखो हमने कितने टॉपिक पढ़ा है वैसा, बस दो टॉपिक सुनो। दो टॉपिक हमने क्या क्या देखा, पहले आपको मैंने बताया था कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या, मैंने कहा कि नाभिकीय रिएक्टर की जो क्रिया है, या नाभिकीय रिएक्टर क्रिया में नाभिकीय विखंडन क्रिया देख लो, नाभिकीय विखंडन क्रिया में प्रत्येक विखंडन में कम से कम हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं जो आगे यूरेनियम से टकरा कर क्या कर देते हैं, विखंडन प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, अतः वो स्वतः चलती रहेगी, स्वतः मतलब बढ़ती रहेगी, स्वतः चलती रहेगी, स्वतः परिवर्तित होती है, वो स्वतः परिवर्तित के डेल्टा जी कितना होता है, नेगेटिव, ठीक है, हमने इतना देखा। आगे मैंने आपको बताया टॉपिक, इसका वो बताया, डायग्राम बताया था आपको, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कौन आता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में एटम बम, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कौन आता है वैसा, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर आता है। अगली आपकी हेडिंग आई, अगली हेडिंग बताई थी मैंने आपको, न्यूट्रॉन गुणांक क्या होता है कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है, कम से कम उसमें 1 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए, वो आए के यूरेनियम से टकराकर विखंडन प्रारंभ कर सके, ठीक है, आए के यूरेनियम से टकराकर क्या कर सके वैसा, विखंडन प्रारंभ कर सके, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या कहलाता है, आपके न्यूट्रॉन गुणांक कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉन संख्या अपॉन उपरोक्त से 1 कम पीडी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और और मैंने ये बताया आपको, ठीक है, और आपके यहाँ पर, और ये देखो ये केस बताएं कि अगर के 1 से बड़ा होगा तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी भाई साहब, और अगर के छोटा तो अपना मतलब अपने आप हमको नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमारी चल जाएगी, ये जो क्रिया है इसमें हमारी चल जाएगी, इसमें नाभिकीय रिएक्टर होता है वैसा, नाभिकीय रिएक्टर क्रिया में हम कर सकते हैं, ईंधन का उपयोग करते हैं, ईंधन का उपयोग करके हैं, शीतलक का उपयोग करके, मंदक का उपयोग करके, आदि उपयोग करके हम इसमें कार्य कर सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया, ऐसी बात हो समझ नहीं आएगा, बस समझ 100% है। और जो कमेंट करते हैं ना, 1-2 कमेंट हो गए हमारे चैनल पर कमेंट आते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, मजाक करते हैं, पढ़ते नहीं है, वो मजाक करते हैं, फालतू मजाक करते हैं। हमारे चैनल पर मजाक नहीं करें, समझ में नहीं आए तो फिर से उसको कह दे, लिख देगी समझाओ, फालतू मजाक नहीं करते। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट में लिखे, ठीक है, ओके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ओके।